बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इंडक्टिव इफ़ेक्ट को और हाइपर कंजुगेशन को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है? मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें क्या होती है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड। अच्छा, इससे पहले हमने जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात की थी उसमें हमने कहा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुल होते हैं या पुश होते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन पुल या पुश होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट में। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन होती है, मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉनों की थ्रू पाई बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफ़ेक्ट उसको हम कहते हैं। अब ये जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, हम कहते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, और दूसरा होता है नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अब ये जो दोनों है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है और एक है नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है इसमें होता है जो भी ग्रुप हो जो कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करता है, जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करता है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है उसमें जो ग्रुप अटैच होगा वो जो कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करेगा वो क्या करेगा? वो करेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जिस तरह से हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट में कहा था कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है वो कार्बोकेटायन को भी स्टेबलाइज़ करता है, वो फ्री रेडिकल्स को भी स्टेबलाइज़ करता है, और इसी तरह वो जो कार्बेनाइंस होते हैं उसको भी स्टेबलाइज़ करता है। बिल्कुल उसी तरह जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है वो भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज़ करता है, कार्बेनाइन को भी स्टेबलाइज़ करता है और फ्री रेडिकल्स को भी स्टेबलाइज़ करता है। अब वो ग्रुप जिनके साथ वो ग्रुप्स जिनके साथ क्या हो? डबल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ मौजूद हो, लेकिन उसी के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, एलिमेंट हम कहते हैं एटम या हम कहते हैं या ग्रुप हो, अटैच हो, तो वो ग्रुप जो है वो हमेशा के लिए शो करेगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। वो क्या शो करेगा? नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करेगा। क्यों नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। जिस तरह के एग्जांपल हम ले सकते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड अटैच है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या करेगा? नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ एक साइड पर अल्काइल ग्रुप है और एक साइड पर कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच है, अब ये भी क्या शो करेगा? नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो करेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH है, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है, तो ये भी नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो कर सकता है। तो इसी तरह अगर कोई ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अटैच है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर भी इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये जो ग्रुप है
ये भी क्या शो करेगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये भी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। और इसी तरह से अगर एरोमेटिक ग्रुप है, एरोमेटिक, तो ये भी क्या कर सकता है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे हम इसके एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से शो कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर हम ले सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OR यहाँ पर है, ये भी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो कौन से वाले ग्रुप शो करेंगे। तो वो ग्रुप्स, जो दूसरा पॉइंट है, कौन से ग्रुप्स दो, इसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, और जिस एटम के साथ सिंगल बॉन्ड हो उसके साथ क्या हो, लोन पेयर भी मौजूद हो। तो वो वाले ग्रुप क्या कर सकेंगे, वो वाले ग्रुप जो हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट को वो शो करेंगे। या जिस तरह के या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कार्बन है वो सेम है, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी प्लस पॉजिटिव इफेक्ट शो कर सकता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं क्लोरीन जो है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, इस तरह से ब्रोमीन जो है ये भी शो कर सकता है, इस तरह से OH जो है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, और इसी तरह से OR जो है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। इसी तरह से NH2 जो है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, NH2 ग्रुप जो है ये भी एम इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। इस तरह से R2 जो है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सारा ये जो ग्रुप है ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। इसी तरह से जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये भी क्या कर सकता है, प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकता है। अब यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास क्या है, एलाइल केटायन है, क्या है, एलाइल केटायन है। तो हम जनरल ये लेते हैं, ये हमारे पास एक एलाइल है लेट सपोज, उसमें यहाँ पर कार्बोकेटायन है, यहाँ पर कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, जिस तरह यहाँ पर हमने कहा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इट विल शो प्लस एम इफेक्ट, इट विल शो प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट के साथ ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर जो पाई बॉन्ड इसके साथ होता है वो उसको वो डोनेट करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा, और इसका जो रेजोनेंस फॉर्म है वो बनेगा इस तरह से ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ पर जो चार्ज है इसकी मूवमेंट हो रही है और आर मॉलिक्यूल के ऊपर इसकी गर्दिश हो रही है, ये घूम रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है वो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये थ्रू रेजोनेंस और जो पाई बॉन्ड की मूवमेंट है इसके थ्रू क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पर जो मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है वो प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है। अब ये भी एलाइल केटायन का एक एलाइल है, इसका रेजोनेंस फॉर्म है, और ये भी क्या है, एक रेजोनेंस फॉर्म है। अब यहाँ पर इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें, रेजोनेंस हाइब्रिड हम इसका इस तरह से बना सकते हैं कि ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस
हाइब्रिड इसको हम कहते हैं। इस तरह से हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास बेंजाइल केटायन है, कोई बेंजाइल केटायन है, उसकी स्टेबलाइजेशन भी हम देख सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक ग्रुप है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो रिंग है एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये जो रिंग है ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकती है। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट ये भी प्लस एम ग्रुप है। तो ये अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरा वाला जो बनाएगा इस तरह से ये बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट में ये जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये अपना नेक्स्ट वन और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह। ये इस तरह से ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट में ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव होगा यहाँ पर और इसका नेक्स्ट रेजोनेंस फॉर्म बनेगा ये वाला। ये इसका इस तरह से बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा और ये इसका फोर्थ वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब जितने भी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये क्या है, इसके रेजोनेंस फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। और इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से घूमती है यहाँ पर और इस तरह से ये मूव कर रही है और यहाँ पर हम क्या है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डबल डबल पार्शियल चार्ज बनाए हैं और यहाँ पर हमने सिंगल पार्शियल चार्ज बनाया है। अब यहाँ पर देखो ये रिंग है, तो रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है तो वहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव है वो कम हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जो है वो रिंग की कंपेरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अच्छा, ये तो हमने बात की प्लस एम इफेक्ट की। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनाइन के। कार्बेनाइन जो होता है वो किस तरह से स्टेबलाइज होता है थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बेनाइन बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक ग्रुप है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, कार्बेनाइन है और ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव एम ग्रुप शो करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, मूव करेगा और ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा और इस तरह से इसका जो मेसोमेरिक फॉर्म बनेगा, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। अच्छा, ये इसका क्या बना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर कार्बन है, लेट सपोज यहाँ पर अब ऑक्सीजन है। तो जो दूसरा फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था उसमें क्या कहता है कि अगर कार्बन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, तो वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रख सकता है। तो यहाँ पर लेट सपोज एक कार्बेनाइन है और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है अब ये नेगेटिव एम इफेक्ट शो करता है, ये नेगेटिव एम ग्रुप है, नेगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप अटैच है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ मूव करवाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रेजोनेंस फॉर्म बनेगा तो वो ये वाला होगा, ये वाला इस तरह से। तो इस तरह से नेगेटिव एम ग्रुप और पॉजिटिव एम ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकेटायन को और कार्बेनाइन को या फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ग्रुप आया जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी आया और उस वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी एक साथ आया और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करें, तो फिर क्या होगा। तो हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन जो होता है इसके साथ दो लोन पेयर भी होते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है क्योंकि ये अब अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डोनेट कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। किस तरह से, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डोनेट करेगा और कार्बन पॉजिटिव जो है ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ये इसको स्टेबलाइज बनाएगा। तो जब ये इसको स्टेबलाइज करता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आर ग्रुप और इस तरह से यहाँ पर आर ग्रुप और यहाँ पर आर ग्रुप। अब ये जो फॉर्म बना है ये एक स्टेबल फॉर्म बना है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, कार्बन पॉजिटिव को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो किया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो ये थ्रू सिग्मा बांड, यहाँ पर तो सिग्मा बांड है ना, तो थ्रू सिग्मा बांड ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इट कैन आल्सो शो इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर सकता है। अब अगर हम तो इंडक्टिव इफेक्ट बात करें तो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव को और भी डिस्टेबलाइज करवाएगा, और भी डिस्टेबलाइज करवाएगा, स्टेबलाइज नहीं करवाएगा, डिस्टेबलाइजेशन होगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो हमने यही बात की थी। लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर हम देखें तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट, थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इसका असर ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इसका असर ज़्यादा होता है। ये अपने आप को ज़्यादा शो नहीं कर सकता जितना मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो इसीलिए जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो अपने आप को ज़्यादा शो कर लेता है यहाँ पर इस केस में, और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबलाइज बना लेता है। तो इस तरह से हम मेसोमेरिक इफेक्ट अगर हम जानें या हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता हो, या इसी तरह से अगर हमें हाइपर कंजुगेशन के बारे में हमें मालूम हो तो हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं कि इसमें कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो NME2 पॉजिटिव है और एक ग्रुप ये है NME और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और एक ग्रुप इधर पर मैं बना लेता हूँ कि ये वाला है NME2, एक ग्रुप ये है और ये भी 2 है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक ग्रुप मौजूद है। तो ए है हमारे पास, बी है और सी है। अब हमने देखना है कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन तीनों को जहन में रख कर हमने ये फैसला करना है कि इन तीनों में कौन सा वाला मोर स्टेबल होगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा, या सी जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए को देखते हैं। तो ए जो है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है इसके साथ लोन पेयर है, तो इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ Me2। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नाइट्रोजन होता है यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर होता है, तो ये अपने लोन पेयर को क्या करवा लेता है, यहाँ पर डोनेट कर लेता है। जब यहाँ पर डोनेट कर लेता है तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन Me2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसके अंदर तो ये वाला फिनोमेना होता है। और बी जो है, बी को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। बी वाला ये जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से है NME2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर डबल ग्रुप। अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर सकता है, नाइट्रोजन जो है ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करके, लोन पेयर का इस्तेमाल करके इसको स्टेबलाइज बना सकता है। और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी क्या कर सकता है, थ्रू पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड ये क्या कर सकता है, इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज बना सकता है। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो हम मूव करते हैं, ये जो लोन पेयर है इसको हम मूव करते हैं यहाँ पर, तो इसका एक रेजोनेंस तो ये बन जाएगा ना NME, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर अपना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट सपोज ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करता है, स्टेबलाइज करवाता है इसको। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये इससे जो बन जाएगा उसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो ये इस तरह से आ जाएगा NME2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड वन जो है उसमें ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट वाला जो है उसमें ऊपर दो जो है वो बन जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब अगर हम सी वाला देखें तो सी में कितने बनते हैं, सी उसमें क्या है इस तरह से, और NME2 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर ग्रुप है और एक यहाँ पर ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड भी है और साथ में पाई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है वो इस तरह से हो जाता है NME, और यहाँ पर एक आ जाता है, और यहाँ से जब ये लोन पेयर इसको दे देता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लेट सपोज हम मूव करवाते हैं इस डबल बॉन्ड को हम मूव करवाते हैं, तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाती है, यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाती है वो कौन सी वाली आती है, वो आती है इस तरह से, ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हुआ, और साथ में यहाँ पर NME2 ये वाला ग्रुप जो है ये आ गया। अब यहाँ पर कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, यहाँ पर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं वो 1, 2 और 3। अब यहाँ पर भी 3 ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो चुके हैं। अब जो कार्बोकेटाइन है सी में, ऑप्शन सी में ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है, ये वाला जो है ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, इसमें अगर हम ये वाला देखें, ये आखिर में जो है ये, इसको मैं ये वाला और
ये वाला, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो दोनों क्या कर सकते हैं, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव के साथ ऐसा कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है जो इसको स्टेबलाइज बना सके। इसलिए जो ये सी में है ऑप्शन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि दोनों के रेजोनेंस फॉर्म जो है वो सेम बने हैं। ऊपर वाला जो है वो तो इसलिए है ना स्टेबल नहीं है कि इस इन दोनों के कंपेयर में, क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो बने हैं, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। लेकिन इन दोनों में जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इनमें सी और बी में रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, जो कि प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करके क्या कर सकता है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है जो इसको स्टेबलाइज बना सके। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी में है इस, ये जो है ये मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस टू। तो सब ये सबसे ज़्यादा ये वाला और उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो फाइल एंड न्यूक्लियो फाइल, और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह की भी हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से ये अटैक करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ये काफ़ी था। थैंक यू सो मच।